वॉलमार्ट कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर आती है, 2012 में मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था कि उसका जो एनुअल रेवेन्यू था, जो उस कंपनी की सेल्स थी, वो मुझे आज तक फिगर याद है। वो थी 3,78,000 मिलियन डॉलर्स। और उस कंपनी का 2012 में जो नेट प्रॉफिट था वो 12,000 मिलियन डॉलर्स था। जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टूल्स से इंट्रोड्यूस होंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगे, और वो चीज़ें आपको मोटिवेट रखेंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। Hello and welcome to my channel. My name is Nabil Asim. I'm a motivational speaker, a corporate professional and a life coach. And yes, I do drive BMW. जिंदगी में आगे जाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हमें हर वक्त अपने आप को पुश करते रहना है ताकि आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें। मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं। हम मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस को देख के भी मोटिवेट होते हैं, हम उनकी स्पीचेस को भी सुनते हैं, हम पॉडकास्ट भी सुनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज बात करूंगा एक ऐसे मोटिवेशन टूल की जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इट्स अ हिडन सीक्रेट एंड दैट मोटिवेशन टूल इज कॉल्ड सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैं पिछले कई सालों से बायोग्राफीज पढ़ रहा हूँ। मैं जब भी इन बायोग्राफीज को पढ़ता था, मैं हमेशा यही सोचा करता था कि यार ये जो लोग होते हैं जो जीरो से बिलियनर बन जाते हैं, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वेरी हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं, या कोई ना कोई इनके अंदर ऐसी खास बात होती है जो इनको जीरो से बिलियनर बना देती है। बट अप टू माई सरप्राइज, मैंने आज तक जितनी भी बायोग्राफीज पढ़ी हैं उसमें मुझे कोई भी ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो। सारे लोग बड़े नॉर्मल लोग थे। उन्होंने एक इनिशिएटिव्स लिए, हिम्मत की और दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। वॉलमार्ट कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर आती है, 2012 में मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था कि उसका जो एनुअल रेवेन्यू था, जो उस कंपनी की सेल्स थी, वो मुझे आज तक फिगर याद है। वो थी 3,78,000 मिलियन डॉलर्स। और उस कंपनी का 2012 में जो नेट प्रॉफिट था वो 12,000 मिलियन डॉलर्स था। लेट मी रिपीट दैट। मैं कोई 3 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 3,78,000 मिलियन डॉलर्स। और मैं जब ऐसी फिगर्स देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार इतनी दौलत कैसे कमाई जा सकती है। ठीक है, आप अपनी हिम्मत से, आप अपनी इनिशिएटिव से अमीर हो सकते हैं, लेकिन अमीरी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी 12,000 मिलियन डॉलर्स का नेट प्रॉफिट दे रही है तो इट मीन्स ये तो कुछ अगले लेवल की बात है। तो जब मैंने इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पढ़ा और इस कंपनी की सेल पढ़ी तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और फिर मैंने ये देखने की कोशिश की कि यार जो इसके जो फाउंडर हैं सैम बॉल्टन, उनके अंदर क्या ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ थी कि वो ज़ीरो से एक इतनी बड़ी कंपनी बना गए। और जब मैंने ये पढ़ा कि सैम बॉल्टन 12-13 बहन भाइयों में छठे या सातवें नंबर पे थे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड नहीं था, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी, एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कैसे एक ऐसा बैकग्राउंड रखने वाला बंदा ज़ीरो से बिलियनर बन जाता है। इसके अलावा जब मैंने बाकी बिलियनर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से बहुत सारे लोगों के नाम आपने सुने होंगे, लाइक बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये आया कि ये लोग अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं। ऑब्वियसली ये लोग मोटिवेशन स्पीकर को नहीं सुनते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये अब उस लेवल से आगे जा चुके हैं। सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप देम मोटिवेटेड, दैट कीप देम अलाइव? एंड दैट वन थिंग इज देयर सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब उनका बिजनेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सक्सेस लेता चला जाता है और अगले लेवल पे जाता जाता है, ये वो चीज़ है जो उनको मोटिवेट रखती है। मैं आपको एक बिजनेस की एग्जांपल समझाता हूँ ये बात। जब कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, लेट्स से उसने एक शॉप खोली है, तो ऑब्वियसली शुरू के 1 से 2 महीने में, 3 महीने तक सिर्फ हल्की फुल्की सेल्स आती है, कुछ खास प्रॉफिट्स भी नहीं आते और चीज़ें इसी तरह चलती रहती हैं। और वो बंदा कुछ अरसे के बाद डीमोटिवेट होना शुरू होता है। हर बिजनेस ओनर के साथ ये होता है कि कुछ अरसे बाद वो थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है कि यार जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ना वो सेल्स आ रही है ना वो प्रॉफिट्स आ रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद अचानक उसका कोई एक कस्टमर बोलता है कि यार ये जो आपने शॉप खोली है, ये इस एरिया की सबसे ज़बरदस्त शॉप है। ये एक कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट करता है कि आई डिड समथिंग ग्रेट। इसी तरह कुछ अरसे के बाद कोई दूसरा कस्टमर कॉम्प्लीमेंट देता है, और कुछ अरसे के बाद कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है, कुछ अरसे के बाद कस्टमर बेस बननी शुरू हो जाती है। दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अचीवमेंट्स। और ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट
कि आपको लॉसेस हो रहे होते हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, लेकिन ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको गाइड करती रहती हैं, आपको मोटिवेट करती रहती हैं और आपको अगले लेवल पे लेके जाती हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग उस वक्त तक नहीं समझ सकते या नहीं जान सकते जब तक हम इनिशिएटिव ना लें, जब तक आप हिम्मत ना करें, जब तक आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टूल्स से इंट्रोड्यूस होंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगे और वो चीज़ें आपको मोटिवेट रखेंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। That's all from today's video. Thank you so much for watching. Do subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you.